लड़कों को आप कुछ भी बोलो वो ज्यादा सीरियस कभी नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ बातें ये लौंडे ना सीरियसली ले जाते, फिर वो अगले जन्म तक मेहनत नहीं की लोग इस्तेमाल कर लेंगे उनका सपना पूरा करने के लिए। अगर आपने नहीं किया 2 log e f of x हो गए तो ये f of x आता है, सिर्फ f, ये पूरा जो है ना ये पूरा हट जाता है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी संभलना मुश्किल हो गया, संभालो मुझको। बाकी तो पूरा 12-14 घंटा अगर लगा दे सीडी में तो सीओपी में से जाने से हमें कोई रोक। सपने लौंडे बस बाहर से हंसते, अंदर से चल रहा है यार पापा के सपने पूरे नहीं। एडिट मारो डाल दो शॉट, उनका तो पैसा आ रहा है, आप देख रहे हो तो आपका टाइम जा रहा है। टाइम इज इक्वल टू मनी। तो सबसे ज्यादा 80% जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल बोर्ड में आते हैं, क्योंकि देखिए सबको पता है, सबको लगता है ज्ञान है मेरे पास। बोर्ड वालों के पास ज्ञान नहीं होगा कि डालना। कोचिंग में जाओ क्या पढ़ाएंगे, इसमें कॉलेज में जाओ क्या सिखाते हैं, एक्सरसाइज। बोर्ड वालों को पता है कॉलेज इसमें क्या एक्सरसाइज, हमें डालना क्या सॉल्व एग्जाम्पल। कोई भी पेपर उठा लो, कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको वही मिलेगा जिसके हम। एवरीवन वेलकम टू बैक, सबको नमस्ते, मनीष भैया का प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। आज हम सीखने जा रहे हैं ये डेरिवेटिव का चौथा लेक्चर होने जा रहा है। अगर आपने नहीं देखे तो 3 लेक्चर पहले देख के आए, ताकि आपको समझ में आए कि ये डेरिवेटिव x रेज़ टू n n x रेज़ टू n में रूट x का 1/2 a रेज़ टू x log a रूट x का 1/2 रूट x log x का 1/x। ये डेरिवेटिव सारे पता होने चाहिए, sin x का cos x। ये हमने इधर लिखा नहीं, वो आपको आना चाहिए, वो पिछले इसमें हमने पूरा बताया ताकि आपको हेल्प हो सके पिछला लेक्चर। और वो सबसे इंपॉर्टेंट मेन मतलब सॉल्व एग्जाम्पल जो होते हैं वो बोर्ड में एक्सरसाइज से ज्यादा 80% जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल बोर्ड में आते हैं, क्योंकि देखिए सबको पता है, सबको लगता है ज्ञान है मेरे पास। बोर्ड वालों के पास ज्ञान नहीं होगा कि डालना। कोचिंग में जाओ क्या पढ़ाएंगे, इसमें कॉलेज में जाओ क्या सिखाते हैं, एक्सरसाइज। बोर्ड वालों को पता है कॉलेज इसमें क्या एक्सरसाइज, हमें डालना क्या सॉल्व एग्जाम्पल। कोई भी पेपर उठा लो, कौन सा भी चैप्टर देख लो, लिंक हम नीचे लगा देते हैं पीवाईक्यू की, 21 से 25 तक का पीवाईक्यू पूरा बोर्ड का, पूरा कौन सा भी देख लेना। 26 तक लगाते, 21 से 26 पूरा कौन सा भी आप देख लेना। अगर एक हाथ मतलब 20% होगा पूरे सिलेबस में तो पता नहीं एक्सरसाइज में से, या मैक्सिमम वो सॉल्व एग्जाम्पल है। तो पता करो कि यार करना क्या है, खामसा घसा मत करिए कि बस करते जा रहे। ये लड़की में बड़ी गंदी आदत है, अच्छे से नोटबुक अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से वगैरह नहीं रे। अभी सीटी का जैसा एक क्वेश्चन है, वो एक पेज पे आप 20-25 कर जाओ, कौन देखता है। आपको आंसर क्या है इससे मतलब नहीं है। 4 ऑप्शन दिए एग्जाम के हम बात कर रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए, आपको बराबर वाला कौन सा है उससे मतलब है। आंसर क्या है कौन निकालता है, ABCD कौन सा बराबर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक्यूरेसी लगती है, वो एक्यूरेसी आती है माइंड में। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, तो मैं इसका अगर मैं यही क्वेश्चन सीटी में आए तो हम कैसे करेंगे। हाँ 1/2 रूट x का डेरिवेटिव है 2x, इधर आएगा 1 रूट ये प्लस, वहां पर क्वेश्चन ABCD में दिए होता है ABCD। अच्छा ये माइनस है, ये गया माइनस नहीं आता, फिर यहाँ पर क्या ये प्लस, ये वहां पर 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 2x है, ये कैंसिल। अच्छा ये 1/, अच्छा ऐसा है ठीक है। फिर A और D में देखेंगे, पहले जो होते हैं ना, क्योंकि 2 इसमें तो माइनस साइन होगी, 2 इसमें पॉजिटिव, 2 नेगेटिव होते हैं 2 पॉजिटिव रहता है, कभी भी देख लेना। और कोई साइन अंदर घुसी रहती है, किसी में प्लस डाल देते हैं, किसी में माइनस डाल देते हैं। हाँ यार ये फिर ऐसा, इसको वो अप्रोक्सीमेटली वो आंसर तुरंत आ जाता है। सीटी के टाइम में आपको दिखाएंगे 21 से 250-300 एमसीक्यू है डेरिवेटिव पे, मजा आएगा एकदम, है ना। आप बेस एकदम क्लियर कर लो, ताकि बस हमको ना ये बताने की जरूरत ना पड़े कि x रेज़ टू n है n x रेज़ टू n में, ये ऐसा बताए फिर मजा नहीं आता। जैसे रूट x 1/2 रूट x, ये आपको मतलब e रेज़ टू x। अगर हमने ये डायरेक्ट भी किया तो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप, ये इसलिए हम ये लेते हैं, वरना हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोर्ड में जो लास्ट में देंगे वही आएगा। कितने प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे यार, बोर्ड में खाली पास होना है आपको, सीटी दे रहे हो तो जेई दे रहे हो 75 क्राइटेरिया, लेकिन वो भी दिसंबर से अगर आप कर जाओ शुरू तब भी आराम से लेके आ सकते हो यार। घिसना रट मारने में कितना टाइम लगता है, मैथ में नहीं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री कितना टाइम लगता है, कुछ नहीं।
देखिए यहाँ पर है, कोई किसको भी आप क्या करोगे, y मानोगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस, कभी भी। हाँ, अभी इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना, पहला दूसरा और तीसरा ये आप करो, चौथा पांचवा छठा हम बताते, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, क्योंकि वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा भी होगा कि वो बहुत आसान है यार, इतना आसान भी है ना, इतना सॉल्व एग्जांपल किए है, ये क्या है। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, यहाँ पर है अभी रूट एक्स का, रूट का डेरिवेटिव अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए वो ना, रूट एक्स होगा तो 1/2 रूट एक्स, लेकिन ये इसकी जगह पर इसका इतना बड़ा एक्स की जगह पर ये इसका वापस डेरिवेटिव, तो बोर्ड के टाइम में आप डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखोगे, ताकि वो डी वाई डी एक्स स्टेप दिखाने के लिए आपको बस बड़ा दिखाना है, वापस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये डेरिवेटिव अगर एक्स स्क्वायर का 2x, अब ये कहां से आएगा, आधे लोग इधर ही ये हो जाएंगे बाबू, ये 2 आगे आएगा x रेज़ टू 2 माइनस 1 तो 2x, इसका रूट है यानी 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका वापस डेरिवेटिव तो 2x प्लस 1 का 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, x नहीं उसके साथ कुछ नहीं है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 गया, तो x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चाहिए तो आप इसको और लेंदी करना है तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस में ये इधर फिर ये मल्टीप्लाई में आता है, एक्स स्क्वायर मतलब a बाई बी प्लस सी बाई डी, तो ये ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी, यानी ये मल्टीप्लाई में आता है, एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये इधर भी जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई, यानी ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इजी, ये आपका फाइनल आंसर रेडी, डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा बोर्ड में आप दिखाओगे 2 मार्क के लिए अगर पूछा गया तो, लेकिन जो भी पैटर्न अगर आप समझो डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव में 9 मार्क्स का चैप्टर है ना, 9 मार्क्स का है 9, इसमें 2 मार्क का एक एमसीक्यू आएगा, फिक्स है ये, इसमें कोई चेंज नहीं होता, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, कभी भी कौन सा भी पेपर देख लेना, और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, और एक 4 मार्क का थ्योरम आएगा, जो थ्योरम सीरीज है वो लास्ट में लेंगे है ना, आपकी सीईटी की खत्म होने के बाद, क्योंकि थ्योरम वो बस बोर्ड के लिए है, तो वो सीरीज पूरा वेक्टर वगैरह जो भी थ्योरम है वो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, इंटीग्रेशन का थ्योरम वगैरह ये 4 मार्क के लिए होते हैं, तो ये पूरा कर देंगे उसी टाइम पे है ना, जानवरी में पूरी एक थ्योरम सीरीज ही निकालेंगे, फिर आप अच्छे से लिख के दिखाएंगे, आपको भी मजा आएगा। और 3 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो होता है 1.4 और 1.5 में से, मतलब ये जो है ना क्राइटेरिया इसका फिक्स है, 2 मार्क का एक एमसीक्यू, अभी 250-300 एमसीक्यू लेंगे सीटी के, तो बोर्ड का एमसीक्यू आप आराम से कर लोगे, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा 1.4 और 1.5 में से आएगा, कोई भी पेपर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी, और 4th वाला थ्योरम, चौथा थ्योरम, मतलब जो चार मार्क के लिए थ्योरम आते हैं 3 थ्योरम में, वो भी ले लेंगे, उसमें से 2 ही आता, 2 फिक्स, मतलब 2 थ्योरम ऐसे कि इस साल पढ़ेंगे, वो एकदम आईएमपी आपको दे देंगे, वो लास्ट में सब हो जाएगा। ठीक, अभी ये वाला देखिए 5th वाला, तो ये उस हिसाब से करिए यार लड़कियों, है ना बहनों, काय घिस करते हो, काय इतना मतलब अच्छे से लिखना ये करना है, लड़कों में ऐसा ठीक है, लड़कों में कोई हजारों में 10 12 15 होते हैं, लड़कियों में हजारों में 800 लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से, क्या करना है अच्छे से, फटाफट अपना माइंड ग्रो करना है तो फटाफट होना चाहिए माइंड के अंदर ही। हाँ, यहां पर देखिए, अभी इसको y नाम दे दो, इसको y इज इक्वल टू, लिखते समय आप y इज इक्वल टू डाल दो, अगर आपको इसका देखिए y इज इक्वल टू 3 है, ये बाई 5 है, अब देखिए रूट x कभी भी होवे तो हम लिखते हैं x रेज़ टू 1/2, इधर 3 होवे तो 1/3, 4 होवे तो 1/4 है ना, पावर में, ये छेद बोलते हैं इसको, ये जिधर ये 3 है ना उसको क्या बोलते हैं, छेद। ये अभी ऐसा है तो इसको क्या लिख, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू 5/3,
बराबर, क्योंकि देखिए ये रूट को हमने क्या लिखा 1/3, क्योंकि इसमें 3 है। रूट एक्स होवे तो हम लिखते हैं 1/x⁻1/2। अगर 3 होवे x⁻1/3, तो ये 5/3 का, ये 5 भी है ना इधर, ये 5 और बाई 3, नीचे 3 आ रहा है और 5 इंटू 1 तो ये 5, बस डायरेक्ट किया। हाँ यहां पर देखिए अभी ब्लैक से लिखते हैं इसको। अगर ये ऊपर चला जाए मतलब y इज इक्वल टू 5/3 तो है ही, इंटू ये अगर ऊपर चला जाए तो -2x² -7x -5 रेज टू -5/3। ओके ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, कैमरा चालू है, dy/dx इज इक्वल टू 5/3 इंटू, अगर x⁻n यानी ये आगे आ जाएगा -5/3, आगे आ गया। ओके अच्छा, ये -5/3 आगे आ गया, 3/5। अच्छा हमने लिखते समय गलती की, ये 3/5 है, ऊपर 3 और नीचे 5 है, सॉरी 3/5 इंटू ये है 2x² -7x -5 -5/3 -1, यानी -5/3 और -1 होगा, तो इसको -5, ये 3 इंटू 1 तो ये 3/3 -5 -3 -8/3, तो यहां पर आएगा -8/3। लेकिन x के बदले कुछ और है तो इसका वापस डेरिवेटिव, तो इसका वापस अगर डेरिवेटिव ले जो dy/dx 2x² -7x -5, अभी इसका dy/dx इज इक्वल टू, ये 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, ये माइनस बचा, ये माइनस, ये 2x² -7x -5 रेज टू -8/3। इसका अगर वापस डेरिवेटिव ले, ये 2 है, ये 2 वापस आगे आ जाएगा, यानी 2 2 जा 4 x -7, x का डेरिवेटिव 1 तो ये -7 और -5 का 0, क्योंकि x है ही नहीं उसके साथ, तो ये आएगा -4x -7 अपॉन, अगर ये नीचे चला गया -8/3 नीचे गया तो पॉजिटिव में हो जाएगा, जैसे यहाँ पर था, ये ऊपर जाने के बाद ये नेगेटिव में हो गया, ये नीचे ऊपर नेगेटिव है, नीचे आने के बाद साइन चेंज होते रहता है ऊपर नीचे। 2x² -7x -5 रेज टू -8/3, ये हो गया इजी, वेरी इजी। ये बस आपको पता है x⁻n √x e⁻x a⁻x log x 1/x, ये इसका डेरिवेटिव आपको पता है तो फिर आप आराम से, है ना, एकदम आसानी से एक बार देख लो। कॉपी नहीं करना बाबू, वीडियो पॉज करो, अपने हिसाब से देखो और 2 स्टेप में उड़ाने का प्रयास करो। बोर्ड के टाइम देखेंगे कैसा वो करना है, लेकिन 2 स्टेप में हमने लिख के तो दिखाया है, लेकिन प्रयास करो कि 2 स्टेप में कैसे करें। आइए 6th वाला देखते हैं। तो देवी और सज्जनों ध्यान से देखिए, मेरे को नहीं 6th वाले को ध्यान से देखिए एकदम, इसको देखते हैं हम 2-3 स्टेप में कैसे उड़ा सकते हैं। ये इसको y नाम दे दिया, अगर ये सीटी में आया तो y वगैरह कुछ देखो नहीं, यहाँ ये 5 आगे आ गया 5, यहाँ पर जो आ गया वो रेज टू 4। अभी ऑप्शन ए बी सी डी रेज टू 4 हर इसमें होगा, ये 5 हर इसमें होगा, 2 इसमें हो गए, एक इसमें होगा माइनस, तो वो माइनस वाला कट, 5 रेज टू 4। ओके, इसका वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो रूट है तो 1/2 √3x -5, 3 कैसे आया, ये 3 -5 का 0 माइनस, या अगर ऊपर चला गया 1/√3x, या ऊपर गया -1/2 आ गया आएगा, माइनस माइनस ये प्लस और 1/√2, यहाँ पर 3x -5 रेज टू -1/2 -1 तो -3/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अच्छा ऐसा है, फिर यहाँ पर और 3 आएगा, ओके, फिर ये 5 यहाँ पर आएगा रेज टू 4, 3/2 √3x -5 प्लस ये 3/2, ये अगर नीचे गया 3x -5 रेज टू 3/2। अच्छा, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं होगा, फिर ऑप्शन मैच करने के लिए क्या करना, बहुत ही सिंप्लीफाई करना, रेज टू 4, यानी यही इधर 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 आएगा, इंटू 3/2 3x -5 प्लस 3/2। अच्छा नहीं हो रहा है, अभी हो जाएगा 3x -5 3 और यहाँ पर 2 हो गया। मज्जा येत का, तुम्हाला समजतंय का, नाही समजत आहे तुम्ही या इकडं, आता तुम्हाला मी सांगतो। अब तर √x हे तर तुम्हाला कळालं, हे पुढे आलं 5 - 1 4, हे ऍज इट इज इथे येणार, रूटचा 1/2 √x, x च्या जागी हे, x च्या जागी हे आहे, तर याचं परत डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर 3x तर 3
मायनस व्हायचं 0, प्लस आहे, ह्या मायनस आहे, हे मायनस आहे, 1/2, हा 1 बघा, हे वरती गेले तर मायनस, तर -1/2, तो मायनस आणि मायनस काय होतं, प्लस होतं, 1/2, 3x - 5, -1/2 -1 तर -3/2, हे 2 इकडे जातं, -1 -2 -3/2 इंटू हे 3x डेरिव्हेटिव्ह 3 मायनस व्हायचं 0, हे ऍज इट इज येणार 3/2 ऍज इट इज लावलं. अच्छा, आपण इथं बघितलं तर ऑप्शन मॅच नाही होते, तर ऑप्शन का नाही, आता हे रूटला आपण 1/2 पण लिहू शकतो, आणि हे क्यूब आहे म्हणजे हे 3 म्हणजे 3 × 1 तर 3 म्हणजे असं लिहिलं जातं. आपण पाठीमागच्या क्वेश्चन मध्ये पण बघितलं. म्हणजे जर हे असं असेल रूट मध्ये, इथं काय नसेल, चला इथं 5 मानलं आपण, x² + 1 च रेस टू 4 असेल, तर ह्याला आपण x² + 1 रेस टू 1/5 तर आहे, पण ह्याचा पण हे आहे रेस टू 4 पण आहे, तर 4 × 1 तर x² + 1 रेस टू 4/5 असं लिहितो. एवढं डोक्यात राहील का? हो. चला मग पुढचं बघायचं का? असे शॉर्ट मध्ये उडवत चला. आता क्वेश्चन जेवढं शॉर्ट करता येईल तेवढं शॉर्ट करून द्या. जेव्हा बोर्डचा टाइम असेल तेव्हा 100% गॅरंटी ट्रस्ट करा की 100% डिसेंबर पासून बोर्डची सिरीज काढेल. पण 6 महिने राहिलेत बोर्डवरती फोकस करायची गरज, सीईटी वरती फोकस करायची गरज आहे. सगळे एमसीक्यू घेईल. तुम्हाला हे फक्त बेसिक एकदम क्लिअर करून घ्या. x⁻n -1 n पुढे येणार x⁻n -1 log a √x 1/2 log x 1/x असं पाहिजे. sin x cos x cos x मायनस sin x. c चं जेव्हा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला जाईल तेव्हा मायनस लावायचं. tan x sec² x cot x मायनस cosec² x हा मायनस c. नंतर कोणतं राहिलं? सेकचं राहिलं. मग सेक एक्सचं काय असतं? सेक एक्स tan x. अच्छा, मग कोसेक एक्सचं काय असतं? मायनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. म्हणजे हे असं एक मिनिटात जर तुमच्या लक्षात असेल तर तुम्ही आरामात करू शकता. काही शॉर्टकट्स आहेत त्या सीईटीच्या लेक्चर मध्ये बघू. ठीक है, तो आता क्वेश्चन नंबर 2 वरती चला. अपन क्वेश्चन नंबर 2 बघू. अभी देख ले, क्योंकि कंपनी आपने को खड़ी करनी है. आपने को देखिए, अगर आपने खुद के सपनों के लिए मेहनत नहीं की, लोग इस्तेमाल कर लेंगे उनका सपना पूरा करने के लिए. अगर आपने नहीं किया खुद के सपनों के लिए, कल उधर जाके काम करना ही है जिधर उनका सपना पूरा होगा, जहां पर आप काम करने जाओगे. तो मैटर ये नहीं कि उनका सपना, खुद का भी एम्पायर होना जरूरी. इसलिए हमने डिसाइड किया कुछ भी हो जाए यार अपना चालू करते हैं, है ना. तो खुद का जो शुरुआत है वो हर बार छोटे से होता है. जो परिणाम है, इसलिए हमने, हमारा लाइन भी वही है, पहले से हमने वही बोला था, आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको वही मिलेगा जिसके हमें वो कभी नहीं मिलता. आप देखिए, जो हम चाहते हैं 90% कोई परसेंट मैटर नहीं करता लाइफ में. 90% बोलना बहुत आसान है, उसके लिए जो मेहनत लगती है, उसकी जो प्रोसीजर है वो बहुत दर्दनाक है. एक जगह पर बैठने खुद को तपाना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, बोर्ड के लिए, सीईटी के लिए घिसना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा एमसीक्यू 200-250 दिन के. वो प्रोसीजर बहुत हार्ड है. तो हम क्या करते हैं, क्विट, छोड़ दो, तुक्का मार के आ जाएगा. आपने वो एक लोगों का देखा है जिसका तुक्का मार के आ चुका है, वो 1000 लोगों का नहीं देखा जो तुक्के मार के आज घर बैठे. घर यानी मतलब वही नॉर्मल कॉलेज, गौर गरीब. कैसा है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, मोहल्ले गली में आज कॉलेज खोल के रखा है. कोई ये नहीं अभी उसको बिजनेस ही बना दिया है लोगों ने, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ है. लेकिन अगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है तो क्या करना. और ये ऐसा माइंडसेट रखो भाई साहब, कौन सा ही कॉलेज में जाए, कंपनी तो हम अपनी खड़ी करके, कौन से एकदम गोर गरीब कॉलेज में जाओ, मतलब एकदम गरीब से गरीब, एकदम डब्बे जैसे कॉलेज में, लेकिन अपनी कंपनी खड़ी रहने से हमें कोई रोक. ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी. लड़कियों, आप में ये कॉन्फिडेंस होना. लड़कियां टेक्नोलॉजी में बढ़ो आके, 1000 में से 100 एक होगी जो इंजीनियर में आते, बाकी 900 डॉक्टर. पूरा अगर आप इंडिया में देखे तो 90% लेडीज हॉस्पिटल का पूरा संभालते हैं ना, गर्ल्स पूरे हॉस्पिटल को कवर करते हैं. कुछ बॉयज रहते हैं जो बाकी तो इंजीनियर, सीए वगैरह, अकाउंट इसमें रहते हैं. आर्मी के सामने तो भाई सब है. मतलब वो आर्मी की वर्दी, अगर उसका कपड़ा, अगर आप वर्दी भी देखो सामने से, कभी देखी हो, उसका जो ड्रेस है भाई सब फेल. वो मतलब एक इमोशन है कि हाँ, वो कोई ब्राजील है, रशिया, दोनों में से किसी ने तो बोला था, अगर मेरे को इंडिया आर्मी मिल जाए, इंडिया आर्मी जैसी,
सबसे दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है इंडियन आर्मी। अगर मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया में कब्जा कर लूंगा। ये भाई साहब अपनी ताकत है, लेकिन हम ग्रो नहीं कर पा रहे। हम डरते किसी से नहीं है, बस हम डरा नहीं पाते। आप कोई भी पॉडकास्ट वगैरह देख लेना, वो सारी बातें इस पे ही रहती है ना। तो पॉडकास्ट की भी सुनने की आदत डाली, पॉडकास्ट सुनिए, बहुत नॉलेजेबल। और किताब पढ़िए ना पढ़िए, पॉडकास्ट सुनना, और किताब भी पढ़ते चलिए। रोज के अगर 5-10 पन्ने, हार्डली टू हाफ एन आवर, अगर वो कर नहीं सकते तो आधा घंटा उसको दिया भाई साहब। 1 घंटा एक्सरसाइज वगैरह किया दिन में। मतलब एक शेड्यूल देखिए, खाना पीना अच्छे से खाओ, रहो मस्त पैकी। काहे डिस्ट्रैक्ट होना। 1 घंटा चलो मोबाइल आपको चाहिए, मोबाइल देख लिया, लेकिन वो भी त्याग करना पड़ेगा धीरे धीरे, है ना। क्योंकि बाकी तो पूरा 12-14 घंटा अगर लगा दे सीडी में, तो सीओपी में से जाने से हमें कोई रोक। सीओपी में जाना मतलब भाई साहब, सीईटी वालों का ये मतलब, जो सीईटी देते वो सीओपी, उनका टारगेट रहता है सीओपी। जो आईआईटी जेई देते हैं उनका आईआईटी बॉम्बे। अब यहाँ पर है फाइनेंशियल का, देखिए अभी यहाँ पर एक कोई कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, ये किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको नहीं सिखाया जाएगा कि बात कैसे करते, ये कोई आपको सिखा। अगर व्हाट्सएप में मैसेज करते ईमेल में, तो ईमेल में जो प्रोफेशनल है, जो कंपनी में रहता है, तो वो प्रोफेशनल ईमेल यूज किया जाता है। या कोई कॉलेज में पागलपन क्या होता है ये कोई नहीं सिखा सकता। भूख ज्यादा कैसे लगती है कोई नहीं सिखाता, है ना। आदमी को वही सिखा सकते हैं अगर जेब में पैसा नहीं है और भूख लगी है, वो जो सिखाता है वो यूनिवर्सिटी। लेकिन ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखा। कोई कोच आपको जिद्दी बना नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता। जिद वगैरह क्या होता है कोई नहीं सिखा सकता। ये फाइनेंशियल का कोई आपको बताएगा नहीं, एंड में यही लगता है, लेकिन इसके बारे में कई बात नहीं होती। लड़कियों आप ध्यान से सुनिए, लड़कों तो ये करना ही है, लड़कों की ये मजबूरी है। लेकिन लड़कियों पीछे रहने की जरूरत, हाथ में हाथ डाल के चलिए कि भाई साहब जिधर लड़के उधर लड़कियां, ऐसा होना जरूरी। फाइनेंशियल का देखिए, अभी हमने पिछले इसमें बात की थी, अगर आपने देखा, हमने SIP के ऊपर बात किया था कि बैंक है, अगर सपोज कि SBI एक बैंक है, SBI माने HDFC, ICICI, सारस्वत, अगर पुणे में वगैरह महाराष्ट्र में है तो ये बैंकें होती है। अगर इसकी बात करें तो ये देता है सेविंग अकाउंट पे 4%, 3-4%, और FD में देता है फिक्स डिपॉजिट। मान लो आपके पास 10-20 हजार है, उसके एक फिक्स डिपॉजिट, तो वो अगर साल भर आपने रखा तो 7-8% आपको बैंक देगा, 7 से 8% देता है बैंक। यानी अगर 10,000 रखे, उसका 7-8 700-800 रुपए बैंक देगा। सिर्फ 700-800, 1 करोड़ रख के देखो भाई साहब, 7-8 लाख रुपया। 10 करोड़ रख के देखो, 70-80 लाख रुपया। 100 करोड़ रख के देखो, 7-8 करोड़ रुपया। उतना होना भी तो चाहिए, इसलिए हम बोल रहे कंपनी पे ध्यान दो। तो ये ऐसा होता है। और इससे अगर ऊपर जाना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, वरना नंगे हो जाओगे, गरीब। जो भी आप बड़े बड़े लोग देखो, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, मतलब विंजो के वो अजीम प्रेमजी, मतलब आपको विप्रो के अजीम प्रेमजी, एलॉन मस्क, कितने भी देखो, ये बाहर क्या करते हैं, शेयर्स डालते हैं। इसलिए जो भी हम शेयर खरीदते हैं उनकी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो होती है। फिर कुछ अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, 1 करोड़ रुपया अगर मिल रहा है, तो आप सामने ये नहीं सोचोगे कि मेरा 10-20 हजार रुपया जा रहा है, क्योंकि 1 करोड़ अगर मेरे को मिल रहा है तो 10-20 हजार सामने देने में क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उनका माइंडसेट ही वही रहता है कि शेयर मार्केट में खोल देते हैं। ये कोई ऐसा आराम से नहीं खोला जा सकता। शेयर्स लाने के लिए बाबू आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 10-20 हजार करोड़ होनी चाहिए, तब आप शेयर मार्केट में डालो। फिर शेयर आप लोग खरीदेंगे, आप फेमस भी होने चाहिए उसके लिए। जैसे रिलायंस, नॉर्मल आप घरों में जाके देखिए, रिलायंस का शेयर हर सब ने खरीदा है। अब वो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो बात की बात है, लेकिन फेमस है ना। रिलायंस, जियो, टाटा वगैरह, ये तो कुछ शेयर से, ये हर ICICI बैंक, SBI बैंक, इसके भी शेयर रहते हैं। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, फिजिकली आप जाओगे गोल्ड के शॉप में, तो गोल्ड आज के रेट में भाई साहब है 1 लाख, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको 40 हजार देना पड़ेगा। उसकी वो जो ठोकाई पिटाई होगी उधर, जो अच्छे से बनेगा रिंग वगैरह कुछ भी, उसका 40 हजार आपको अलग से देना पड़ेगा, अप्रोक्स 40,000। बेहतर बनाना है तो और उसकी कीमत बढ़ती है, खराब और घटती है। तो ये पता, तो हम क्या कर सकते हैं, उस शेयर गोल्ड के ETF बोलते हैं उसको, अगर गोल्ड के आपको इसमें ना, उसमें क्या भी आप शेयर खरीद सकते हो।
कैसे 2,000 रुपया उसमें डाल दो, 2,000, तो वो बढ़ते बढ़ते रहेगा। अगर किसी ने 2020 में भी, अभी की बात है, 2, 3, 4, 5 साल पहले, 4, 5 साल पहले अगर 2,000 भी डाला होगा ना, आज भी उसके पास भाई साहब 10, 12 लाख, 15 लाख होगा, क्योंकि वो बड़ा गोल्ड देखिए। पहले जब 2020 था, 55,000 गोल्ड था, 1 तोला यानी 10 ग्राम। आज का है कि 1,55,000, 66,000, 1,66,000 आज का रेट है गोल्ड का। आज हमने सुबह ही देखा 1,66,000, और बोल रहा है ऐसा न्यूज चैनल की और बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा लेकिन अगर 2,000 भी डाल दो तो महीने का 2,000, साल का 12,000, साल का 2,000, 2,000 और 12 करे तो 24,000 है ना, 24,000 साल का लगेगा। लेकिन ये 24,000 आपको, ये 24,000 दिखने में ऐसा है, अगर इसी को 24,000 ऐड करते करते 5-6 साल लगा दे गोल्ड में, ईटीएफ बोलते हैं, आप आराम से म्यूचुअल फंड वगैरह ये डाउनलोड करके देख लो। बस आपका डीमेट अकाउंट इसलिए बोल रहे क्योंकि आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा नहीं अभी, आप 18 के हुए नहीं हो। 12th के बाद हो जाएगा, अकाउंट में जाने का बोलने का, खुलाओ बैंक अकाउंट, आराम से ओपन हो जाएगा। उसमें क्राइटेरिया रहता है कि 3,000 आपको डालने ही रहते हैं, वो 3,000 जमा कर देना। जॉब इसलिए बोला कि जॉब शुरू करो, जॉब वगैरह खोल देना ऑनलाइन, तो आपका रहेगा ही। उसके बाद धीरे धीरे पापा मम्मी के इस पे जीना मत आगे से, है ना। ये 24,000 अगर आप 5 साल के लिए भी डाल दो तो बाबू 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 2 जा 10 11 12, तो 1,20,000 रुपया लगता है, 1,20,000 रुपया लगता है। 1,00,000 अगर 20,000 5 साल में, भाई साहब उसका 12-15 लाख 20 लाख हो जाएगा अगर उस हिसाब से रेट बढ़ा तो। मतलब अभी 50 कहा, आप सोचो कहा 55,000, कहा 1,66,000, 1,12,13,000 का फर्क हुआ वो। मतलब 1,00,000 वो सुनने में छोटा लगता है, 1,00,000 2,00,000, ये जब आता है ना अकाउंट में भाई साहब बहुत बढ़िया। एक हमको मतलब जितना आपको लड़कियों के डायलॉग, लड़कियों से चैट करने में जितनी खुशी नहीं ना होती, उतनी खुशी होगी अगर बैंक का मैसेज आ गया, 1,00,000 रुपीज इज क्रेडिट इन योर अकाउंट। अरे भाई साहब वो खुशी अलग होती है ना। 1,00,000 लोग कमाने का बहुत, ये दुनिया देती नहीं है इतनी आसानी से। तो एसआईपी होती है, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आप करना किसी भी शेयर में, आपको पहले देखना कौन सा है कि मिड कैप, हाई कैप, लो कैप। मतलब ये होता है मिड कैप रहता है, एक उसके नीचे का होता है लो कैप, एक हाई कैप रहता है। हाई कैप में होता है अगर हाई कैप का शेयर 20-30% अगर नीचे गिरा नीचे, तो जो लो कैप मिड कैप है उसका 50-60% गिरेगा, 50-60% नीचे गिरेगा। अगर इसका 20%, क्योंकि ये हाई कैप में रिलायंस वगैरह ऐसे शेयर रहते हैं, 10-10, 20-20, 80-80, 90-90 हजार के शेयर रहते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं है। मिड कैप की अगर बात करें तो इसमें नॉर्मल रहता है 1,200, 1,500, 700, 800, और लो कैप 20,000, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। ये वो लो कैप तो छोड़ ही दो, मिड कैप और हाई कैप की बात करें, वो उसमें कभी डालना ही मत। लो कैप इसलिए हमने लिया ही नहीं। जो लोअर में रहता है इसमें भी टैक्स वगैरह लगता है, 2% टैक्स लगता है, और निकालते वक्त 18% तो जो है वो देना ही पड़ता है। मतलब अगर आप एसआईपी 1,000 रुपए की करो तो उसमें से 2% गवर्नमेंट को जाएगा। शेयर मार्केट है भाई साहब, गवर्नमेंट का रूल है। यानी अगर 10 रुपए डाल दो, 100 रुपए डाल दो, तो उसका 10 गुना, इतना कितना हुआ, 2 रुपए आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 1,000 रुपए डाला तो 2% देना पड़ेगा, 2% यानी 20 रुपए। ठीक, आप मैं हमको बोल रहा हूं, आप कौन सी भी एक शेयर देखो, उसका ग्राफ 5 साल का देखना, ऐसा ऐसा होगा। उसके शेयर एक तो खरीद लो लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम, कभी भी लॉन्ग टाइम का, तुरंत पैसा नहीं बना जा सकता, टाइम लगता है आपको। अगर इसलिए हमने बोला 12th के बाद आप जॉब करो, आपको जॉब करने के बाद 5-1 हजार रुपए तो मिल जाएगा, वरना हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, हम आपको दे देंगे, इस पे क्लास वगैरह लगा देंगे। आप 12th के बाद है क्या आपको, कोई नहीं, अब पहले दूसरे ABCD तो आता है आपको सिखाने, वही सिखाना है, उधर जाएगा 5-6 हजार रुपए देंगे, 4-5 हजार, तो वो 4-5 हजार जो आएगा उससे 3,000 रुपया SIP शुरू कर देना। SIP अगर आप आ जाओ, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वो भी शुरू करवा देंगे। बस बहुत है, मतलब हमारे लिए ये भाई का ही, ये भाई करता है म्यूचुअल फंड का वगैरह, तो वो तो खुलवा देगा, उसका आधार कार्ड वगैरह लगता है।
बैंक का अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, मेन मतलब 3,000 की अगर एसआईपी आप शुरू कर जाओ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, आपकी देखिए पापा को पूछिए उनका शुरू होगा। इसे जमा इंफॉर्मेशन लेते चलिए लेते चलिए लेते चलिए लेते चलिए, एक बार ये फूटेगा, फूटेगा तब मजा आएगा। 3,000 की अगर एसआईपी कर जाओ तो अगले 5 साल में जब तक आप इंजन वगैरह छोड़ दो, इंजन की डिग्री आपके हाथ में होगी 4-5 साल के बाद, एटलीस्ट यू हैव 12 से 13 लाख रुपए के आसपास आपके पास होगा। लेकिन अब मैटर करता है कि आपको रिटर्न कितना मिलता है, इसमें भी परसेंट आता है। अगर एसआईपी की बात करें, देखिए एक शेयर होता है 5 साल में ऊपर भी जा सकता है, एक होता है नीचे भी जा सकता है। तो करने का क्या, एसआईपी बंद मत रखो आप कभी भी। एसआईपी एक बार शुरू कर दी, भले लॉस में तो लॉस में, क्योंकि एक बार तो होगा कि वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, वो जब प्रॉफिट में जाएगी पैसा निकाल लेना, खत्म। सब ऑनलाइन होता है काम, उसमें कोई नहीं। आप बोलो क्रेडिट क्रेडिट डायरेक्ट अकाउंट, डेबिट डेबिट डायरेक्ट जाएगा। तो डेबिट यानी जाना और क्रेडिट यानी आना। अगर आप एसआईपी ये बैंक में आप सेविंग अकाउंट में रखो, कोई फायदा नहीं। एफडी करा के अगर 1 करोड़ रुपया है तो भाई साहब एफडी में डाल दो 90 लाख, 10 लाख रुपए के एक 2-3 लाख के शेयर्स ले लेना। फिर गोल्ड है या गोल्ड में आपको इंटरेस्ट है तो 10 लाख का गोल्ड फिजिकली ले लेना, उसको रख देना लॉकर में। लेकिन वो बड़े लोग मतलब होना भी चाहिए ना उतना, तो उतना नहीं है तो 3,000 की एसआईपी कर देना। उसके बाद अगर 5-6-10-12, यानी आपको हम ये बता क्यों रहे, क्योंकि कंपनी आपको खोलनी है। तो आप क्या अगर बैंक में 10-12 लाख रुपए हो गए तो आप लोन भी ले सकते हो। आपको लगेगा लोन क्यों लेना है, तो बाबू फिर कंपनी ग्रो नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, क्योंकि आपके पैसे 10-20 लाख में 10-12 लाख में कुछ नहीं होता, कोई कंपनी खड़ी नहीं होती। एक छोटा सा रूम वगैरह टाइप का आ जाएगा रेंट से, वो भी रेंट उसका भी 10-12 हजार 15-20 हजार रहता है। एक मतलब एक नॉर्मल भी रूम की बात, एक फ्लैट जैसे 1 BHK 2 BHK उसका रेट होता है 30-35-40 हजार रुपया, डिपेंड अपॉन एरिया। तो अगर आप खोल सको 10-12 लाख आपके अकाउंट में होगा तो आपको तो तुरंत लोन नहीं देंगे। अगर आप आईआईटी से ग्रेजुएट हो तो बात अलग है, तुरंत लोन मिल जाएगा 20-25-30 लाख का। लेकिन आप अगर नॉर्मल कॉलेज से हो तो नहीं मिलेगा, तो आप पापा के नाम से लोन ले लें। पापा को बोलना पापा हमें जिंदगी जीने दो, जो होगा हम देख लेंगे। घर से बाहर निकलो, घर वाले भले लड़कियों बोले नहीं करना, ये मत करो, जॉब मत करो, हम खिला पिला के देंगे, ये अच्छी मीठी बातों में कभी मत आना। लड़कियों हाथ जोड़ते हैं, ये अच्छी मतलब अगर जब पैसा मिलेगा आपको ही आपका करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा उस समय। आपको एक गाड़ी लेनी है तो आप तुरंत नहीं ले सकते हो, घर में भीख मांगना पड़ता है। तो काहे ये करना, खुद की जॉब नहीं करना, वो करो ना आप, वो घर वाले की काहे सुनते हो। ये इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि लड़कियों बाहर नहीं भेजते, बाहर नहीं भेजेंगे जाए बड़े कैसे होंगे। लड़कों को बाहर भेजते, बाहर जाके लड़का क्या करता है मुझे पता है, आपको पता है लड़कों, है कि नहीं। तो बेहतर है कि एसआईपी शुरू कर दो 3,000 5,000 तक की, 5-6 साल में उसका 10-12 लाख रुपया हो सकता है। जिस दिन वो 10-12 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा खुद को इतना बढ़िया लगेगा। कॉलेज की फी ईडब्ल्यूएस निकाल लो 50%, वो अलग से वो बताएंगे। हाँ, और 3-5 हजार तो लोन आपके हिसाब से नहीं आएगा, पापा के हिसाब से ले लेना, एसबीआई से ले लेना, 7-8% तक इंटरेस्ट मिलता है। यानी अगर आपने 10 लाख का लोन लिया 7-8% 70-80 हजार आपको साल में उनको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, चलेगा ना, जाता क्या। कंपनी अगर खड़ी हो रही है बाबू, एक कंपनी हो रही है, आपके यार लोग काम कर रहे हैं, तो आपके पास भी वो कंपनी से कुछ ना कुछ पैसा आएगा ना। फिर धीरे 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 फाइनेंशियल जोड़ते जाना, फाइनेंशियल यानी कुछ लोग आते हैं, तो ऐसा पूरा प्लान रखिए रेडी। आजू बाजू में यूट्यूब में सर्च मारिए, ये मत घसा घसा मत देखते रहिए, रील्स आ रही है मजा आ रहा है मजा आ रहा है, क्या है। ऐसे ही कुछ एडिटर है जो पॉपुलर है, बस वो जो पॉपुलर लोग हैं उनके एडिट मारो डाल दो शॉर्ट, उनको उनका तो पैसा आ रहा है, आप देख रहे हो तो आपका टाइम जा रहा है। टाइम इज इक्वल टू मनी, तो पैसा से पैसा बनाना सीखो। ये मजदूर वरना खोदते रहने का पैसा आता है 400-500 रुपया, वही से वो तंबाकू गुटखा उनका चालू ही, इसलिए वो गरीब है। सबसे ज्यादा शक्ति मजदूर के पास है, लेकिन पैसा उनके पास नहीं है, दिमाग नहीं है उनके पास। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा, लड़कियों और लड़कों, इन्वेस्टमेंट के बिना कुछ होता। हम बस यहाँ पर ये नहीं सिखाने आए कि यार ये क्वेश्चन देखिए ऐसा डेरिवेटिव इसको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट वगैरह वो बात अलग होता है, वो इंजीनियर में जाओगे फिजिकली आप वहां पर वो सीखोगे इंटीग्रेट वगैरह एरिया वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि वो भी तो जरूरी है। एक रूम का एरिया वगैरह निकालना है, कितनी फुट की है, कितनी हाइट है, तो ये भी तो जरूरी है।
नॉर्मली आज देखो सारी कंस्ट्रक्शन में आप जाओ कौन सा भी, तो जो हाइट रहती है उनकी वो 10 फुट है, लेकिन जो आप ओल्ड में जाओगे तो उनकी 12 फुट हाइट है। तो 12 फुट यानी उसका रेट तुरंत बढ़ जाता है, यानी 1 करोड़ पे डायरेक्ट आपको 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए देने को बैठा है। हाइट ज्यादा है बस इतना सा, 2 फुट हाइट ज्यादा है, यानी 10 फुट है तो वो 12 फुट है, तो वो 12 20 30 लाख ज्यादा देने को था। तो ये होता है, मतलब ये सब झोल ज्यादा। आप बड़े हो जाओगे ना, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद मेहनत करने लगोगे ना, तो भाई सब मतलब सब हो जाएगा। आपको लगता है ना वो नाराज मैं नाराज, इससे झगड़ा होता है, इससे उससे, ये अच्छा नहीं है वो अच्छी नहीं है। आप पैसा कमाओ, पैसा सब लोग आ जाए। ये दिखाना नहीं रहता, किसी को बताना नहीं होता है अपने अकाउंट में कितना पैसा है, कितना, मतलब ये आजकल बहुत है, इसका पासवर्ड है उसको पता, उसका पास। एक बार चुना लग जाएगा ना, लोग चुना लगा के निकल जाएंगे ना, तब पता चलेगा कैसा होता है। ये इतना इजी नहीं है बाबू। तो अकाउंट का पासवर्ड तो जिंदगी में किसी को नहीं। हमारे अकाउंट का पासवर्ड घर के पापा के अलावा मेरे को लगता नहीं पापा को भी याद होगा, घर में तो किसी को नहीं पता। बाहर तो बात की बात अलग है, ये प्राइवेट होता है, ये किसी को बताने की नहीं बात होती। तो आप ये समझो, किसी दोस्तों यार हाँ लो जिगरी आ रहे क्रेडिट कार्ड, अरे नहीं दिया जाता पागल, ऐसा ऐसी दोस्ती नहीं होती। वो इस एज में लगता है, आगे जाके जब आप 22-25 साल के होगे बहुत रिग्रेट होता है। तो पैसे का मामला अलग होता है। दोस्त रात को बुला, बाहर झगड़ा हो आएंगे, पैसा चाहिए भेजेंगे, क्रेडिट कार्ड पासवर्ड नहीं, इतना ये नहीं होता, ये ऐसी दोस्ती नहीं होती है ना। तो हमारी दोस्ती भाई साहब आगे जाके पता चल जाएगा। 3-4 हजार लोन पापा के हिसाब से ले लेना, फिर वहां से कंपनी से शुरू होगी, और वो आगे जाके आपको धीरे धीरे रास्ता खुलने लगेगा। ये हिंट ऐसी मिल गई ना आपको, SBI सेविंग आप 4 FD 7, तो SIP इसमें ज्यादा है। और सबसे ज्यादा होता है रियल एस्टेट में, या एक फ्लैट खरीद लो। सबसे इन्वेस्टमेंट का, एक बिल्डिंग बनती है, जब बिल्डिंग बनती है एक फ्लैट ले लो, मान लो अगर वो फ्लैट 1 करोड़ का है, जब बिल्डिंग बनती है 3 BHK का 1 करोड़ का है। आपको सुनने में ऐसा करोड़ रुपया बहुत, ये हमें भी बड़ा ही लगता है, वो बहुत बड़ा है, करोड़ रुपया जिंदगी निकल जाती है लोगों की। अगर ये स्मार्टली आप इन्वेस्ट करो तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपया अगर आप कंपनी, मतलब बिल्डिंग बनाते समय, कोई एक कंस्ट्रक्टर है, बिल्डर है, वो बिल्डिंग बना रहा है, उसी समय आपने फ्लैट ले लिया देख के, हाइट कितनी है, फुट कितना है, रूम बड़े बड़े है कि नहीं, और अगर आपने एडवर्टाइजमेंट की और आपने वो घर बेचा, जब तक वो बिल्डिंग बनेगी भाई साहब वो डबल रेट होगा, डबल रेट होता है। यानी 1 करोड़ का 2-2.5 करोड़ रुपया 3-4 साल में, 2-2.5 करोड़ कौन देता है। बैंक में आप 10 साल पैसा रखो, 10 साल, तब वो 1 करोड़ का 2 करोड़ होगा। रियल एस्टेट में ऐसा कोई नहीं, 1 का 4 होता है डायरेक्ट। मतलब आप फ्लैट अगर खरीद, इधर है हमारे पास एरिया है चांदनी चौक, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, उसका स्टार्टिंग रेट था 1 करोड़, आज बिल्डिंग पूरी बन चुकी है, वहां पर लोग रहने, आज का फ्लैट खाली है उधर, एक कंपनी है 3.5 करोड़, एक वही घर है, सब कुछ वही होता है बाबू। 8 साल लग गए लेकिन उसको, लेकिन 8 साल में अगर जिसने 1 करोड़ में इन्वेस्ट किया होता, तो आज भाई साहब 3.5-4 करोड़, मजाक है, 3.5-4 करोड़ बहुत है ना, बहुत होता है। और ये फेमस होना अलग बात होता है यार, फेमस होने के लिए कोई ये नहीं, रील डालो ये डालो हो जाएंगे फेमस। पैसा होना जेब में अलग बात होता है। पैसा आपको नेसेसरी, पानी जरूरत है या नेसेसरी है, जरूरत है या मतलब ऐसे शौक के लिए करते हो तो वो जरूरत है। वैसे पैसा शौक के लिए नहीं होता, वो जरूरत है। अगर घर में आपको एक साड़ी लानी है माँ के, पैसा लगेगा, सोना चांदी, बर्थडे सेलिब्रेट करना है, एनिवर्सरी बनानी, किधर बाहर घूमने भेजना है, उन्होंने हमारे लिए क्या, हम आपको कुछ सपने, इतना मैं कहता हूं कम से कम इस लायक आप बन जाना कि आप जब किसी को शॉपिंग कराने ले जाओ आपको सोचना ना पड़े। भले आपका पार्टनर हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, आपको सोचना ना पड़े कि यार अभी ये महंगा है, प्राइस टैग ना देखना पड़े। मतलब अंदर गए आप बोलिए क्या, पापा बोले ये अच्छा है, पैक कर दो, इतना मतलब इतना आपके अंदर होना। सबको लगता है यार, और लौंडे तो ये सपने, लौंडे बस बाहर से हंसते, अंदर से चल रहा है यार पापा के सपने पूरे नहीं हो पा, अंदर से चल रहा है पढ़ाई ठीक से नहीं होगा, अंदर से मतलब कुछ लौंडे सच में इमोशनल रहते हैं। लड़कों को आप कुछ भी बोलो वो ज्यादा सीरियस कभी नहीं होते, लेकिन कुछ बातें ये लौंडे ना सीरियसली ले जाते हैं, फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलेंगे। कोई भी देख लेना कौन लौंडे, वो इतना सीरियस कभी नहीं होते, लेकिन एक बार अगर उनके दिल पे लग गया ना, फिर वो भाई साहब किसी की केयर जीवन में नहीं करते। हर चीज का टाइम आता है, आप प्यार मोहब्बत, वो हर चीज में एक टाइम होता है।
आपकी कंपनी खड़ी हो जाए, जिसकी कंपनी खड़ी होगी लोग उससे जुड़ जाएंगे, उसको सब मिलेगा, प्यार मोहब्बत। लेकिन जिसके पास नहीं होगा, जो 20-25 हजार की जॉब करते रहेगा, उसको अभी जॉब करे सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, 3-4 साल जॉब करी, एक्सपीरियंस आ जाएगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसमें मेहनत में कोई टालिएगा नहीं। मेहनत मतलब एक जीन होता है यार, लगा रहा है 1500 दंड बैठक मारो सुबह, 6 महीने में टारगेट, हमने खुद में टारगेट लिया कि भाई साहब 6 महीने में अगले 1000 दंड बैठक लगना चाहिए, यानी बैठना है उठना है पुशअप, बैठो उठो पुशअप, बैठो उठो पुशअप, 1000। शक्ति आ जाएगी आंग में, जिसके पास शक्ति है उसके पास दुनिया आती है, एनर्जी आती है। मतलब ध्यान करो, ध्यान मतलब माइंड को आप रीड करते हो अपने, कौन फोकस, ध्यान यानी आपका माइंड आपके हाथ में है कि नहीं। माइंड अगर आपके हाथ में है तो आपको कोई रोकता नहीं, लेकिन माइंड आपके हाथ में तो आपको फिर, माइंड ने आपको कंट्रोल किया है तो फिर आप किसी लायक नहीं, फिर तो ये तो बात की बात है, ये तो गया। हमने ऐसे कई लोग हैं जो आज 20, हमारे दोस्त ही है जो आज 15-20, वो पढ़ाई वगैरह तो छोड़ दी उन्होंने, पढ़ाई में ध्यान देते नहीं है ज्यादा, है एडमिशन लेके रखा है, लेकिन वो 15-20 हजार कमाते, लेकिन वो स्टारबक्स जा इधर जा उधर जा, इधर उड़ते उनका पैसा। उनको, मेरे को पता नहीं, अगर एक भी लोन पता होगा नहीं पता, बताया पता नहीं, लेकिन एसआईपी तो ये कंफर्म उनकी चालू नहीं है, इतना मेरे को पता है। वो पता चल जाता है, एक दोस्त है उसका, उसको पूरा पता है एलआईसी वगैरह, वो एसआईपी में नहीं एलआईसी करते। एलआईसी क्या होता है, पैकेज होता है, मतलब एक पैकेज होता है कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख तक 5 साल तक इतने पैसे भरो, फिर अगले 15 साल तक आपको इतना मिलेगा। एक अभी नया नया आया था एसबीआई में, जो 5 साल तक 50,000 रुपए भरना था, 15 साल तक 50,000 भरना था, फिर अगले साल से आपको 40,000 रुपया जब तक आप मरते नहीं हो तब तक मिलते रहेगा। 15 साल 50-50-50-50 हर साल भरते रहने का, है ना। लेकिन जब तक आप मरोगे नहीं तब तक 40-40-40-40 हर साल आपको आते रहेगा। ऐसा होता है, इसमें भी ये भी प्रॉफिट है, ये भी अच्छा है। 50,000 अगर आपको जा रहा है, 50 आप करके भी देखो, 15 × 5, 5 5 2 5 से आपका कितना लगा, 1 2 3 4, है कि नहीं। 50 में कितना होता है, 4 ही जीरो होता है, तो 75, 1 2 3 4 कितना होता है, ये गिनो जरा एक बार। हमको मैथमेटिक्स आती नहीं है, आपको तो आती होगी, है ना, आप होशियार हो। 15 साल इंटू 50,000 भी करे, 1 2 3 4, ये हुआ 50,000, है ना। ये 5,000 3 जीरो, एक होता 4, तो इसका भी अगर करे तो भाई साहब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 7,50,000 होता है कितना, 7,50,000, लेकिन आपको 40,000 रुपया पर इसमें मिलता ही जाएगा। 40,000 पूरा साल भर मिलता जाएगा, और जब तक मरोगे नहीं तब तक मिलता रहेगा। यानी आप मान लो 100 साल जीने तो वाले नहीं, लेकिन 100 साल भी जी गए तो भी फायदा तो अपना ही है। तो ये एलआईसी होता है, इससे ये अलग गेम होता है पूरा। एसआईपी वगैरह ये इन्वेस्टमेंट अलग होता है, गोल्ड लेना अलग बात होता है, रियल स्टेटमेंट पूरा अलग। ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा मत समझिए एजुकेशन सिस्टम जॉब के लिए नहीं होता, वो एक बिजनेस, एक व्यापार के लिए होता है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर, हम वापस उस पे चलते हैं जिसमें हम शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, मजा आएगा। ये तो आपको हम ज्ञान देते रहेंगे, आप नॉलेज जिसको लेना इंप्लीमेंट करते चलिए, लो इंप्लीमेंट करते चलो, लेकिन अगर इंप्लीमेंट किया तो ही इसका फायदा है। एसआईपी अगर आप वापस जाके खाली पूछो तो एसआईपी होती क्या है, पूरा डिटेल दे देंगे आपको। जिसके बाद इंजीनियर वो तो बैठ के बताएंगे ये होता है, ये इससे ऐसा पैसा आता है, स्टॉक मार्केट, लेकिन उसमें गुंत मत जाना। बस एक बार लत लग गई स्टॉक मार्केट की तो आप नीचे 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 ऐसा पार नीचे चले जाओगे, किसी लायक नहीं रहोगे। स्टॉक मार्केट इंट्राडे होता है कि आज पैसा लगाओ, आज के आज कमाओ। वो आधे 90% लोग उधर ही मार खाते गए। वॉच होता है, एक टाइमिंग रहता है, उस टाइम पे वो पैसा डाला जाता है। वो आप बहुत छोटे हो, जब आपकी कंपनी ग्रो होगी और तब आप लगा दोगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। आज मत लगाना, बस पैसा है नहीं, लगाने जाओगे गए। हाँ, तो वो 12th के बाद जॉब का, कंपनी में जॉब करना, किसी कंपनी में जाके जॉब करना। और अगर नहीं मिले कि 12th के बाद आपको 4-5 महीने छुट्टी रहता है, सीटे का पेपर एक बार हो जाएगा अप्रैल में, तो आपको 4-5 महीने छुट्टी रहता है, तब जॉब करते रहना। फर्स्ट ईयर में जॉब करते रहना, सेकेंड ईयर कंपनी में जाके जॉब करते रहना, सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर धीरे धीरे ये बदलो, उसमें जाओ, वो बदलो, इसमें जाओ, धीरे 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 धीरे। और ये मत, यही मत सिर्फ लिखना रटना मत ये करो इंजीनियर में,
प्रैक्टिकली सीखो, प्रैक्टिकली, इससे ही दुनिया आगे बढ़ेगी। हमको दुनिया को ही आगे बढ़ाना है बाबू। आप जब कंपनी, आपसे ही दुनिया आगे जाएगी, है ना। ठीक, फाइनेंशियल का हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। उसके बीच बीच में जो भी है, यानी पहले से 4, फिर 6, 7, 8, ये सब आप करोगे। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा cos x स्क्वायर, पहला वाला देखिए cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos का डेरिवेटिव पता है आपको, माइनस साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो उसका वापस डेरिवेटिव 2x, a का 0 खत्म। रूट है, देखिए वहां पर रूट है तो वो 1/2 रूट जो है वो e रेस टू का डेरिवेटिव e रेस टू 3x प्लस 2 वही, लेकिन 3x प्लस 2 है, x की जगह पर क्या है 3x प्लस 2, उसका वापस डेरिवेटिव 3 प्लस 2 का 0 प्लस 5 का 0 खत्म। लॉग का देखिए 1/10x/2, ध्यान से देखिए, एक मिनट, हाँ ध्यान से देखिए। अभी log 10x/2, log का डेरिवेटिव 1/x, 1/10x/2, x के बदले 10x/2, 10x/2 का वापस डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2, sec स्क्वायर x/2, x/2 है, sec स्क्वायर x रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x के बदले x/2, उसका वापस डेरिवेटिव x/2 का 1/2, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 सब। फोर्थ वाला देखिए अभी रूट 10x रूट x है तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट 10 रूट x रहेगा, तो 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर रूट x, x की जगह पर रूट x है उसका वापस डेरिवेटिव 1/2 रूट x। ये सब मतलब छाट छूटे। ये फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला हम ले रहे। सिक्स्थ वाला देखिए, फाइव साइन क्यूब एक्स प्लस, कैसे कर ए रेस टू एक्स लॉग ए, यानी फाइव साइन क्यूब एक्स प्लस 3 लॉग 5, एक्स की जगह पर बस साइन क्यूब एक्स प्लस 3 है तो साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, और साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन का वापस डेरिवेटिव cos x प्लस 3 का 0 खत्म। यहाँ पर सेवेंथ वाला देखिए कोसेक रूट एक्स, कोसेक रूट cos x, तो कोसेक का रहता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, वो फंक्शन में जो रहेगा रूट cos x, रूट का डेरिवेटिव 1/2 सब मल्टीप्लाई में, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इजी। आठवां देखिए log ऑफ cos x क्यूब माइनस 5, log का 1/x, 1/cos x क्यूब माइनस 5, और इसका अगर वापस डेरिवेटिव आप करो इनटू cos का माइनस साइन x क्यूब माइनस 5, और x क्यूब का वापस डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। नाइन्थ वाला हम ले रहे हैं उधर, और 10th से फिर देखेंगे। इजी, देखिए ये सब ना छाछू इतने इजी है ना, अगर इसको सीटी में ऐसे वाले आएंगे नहीं, बोर्ड में ये सब पूछा जाएगा नहीं, तो का इतना झंझट करते हो यार। अभी देखिए नॉर्मल, तो भाइयों और बहनों ध्यान से देखिए फिफ्थ वाला देखिए, अभी ये इज एकदम इजी है वैसे तो, y इज इक्वल टू डाल दीजिए, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें डायरेक्ट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, कॉट है तो ये क्यूब भी है ऊपर, है ना, ये 3 है तो ये 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, यानी x रेस टू n, लेकिन कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, x का क्या ये log ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ओके, लेकिन वापस log ऑफ x स्क्वायर है उसका वापस डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन x की जगह पर क्या है x स्क्वायर का वापस डेरिवेटिव 2x, तो एक और एक x कैंसिल मल्टीप्लाई में सब, तो ये माइनस है, ये 3, ये 3 2 जा, ये सब मल्टीप्लाई में है ना, ये इसके आगे लिखो 3 2 जा 6, ये 6, एक x नीचे बचा, एक x कैंसिल है तो ये कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस, ये माइनस तो गया माइनस, यानी ये इधर आ गया, और ये मल्टीप्लाई में, सब कुछ मल्टीप्लाई में, ये कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ x का स्क्वायर और नीचे अपॉन x, ये जो 2 है ये 3 2 जा 6, कॉट स्क्वायर, ये माइनस की साइन इधर लिख दिया है, ये इज इक्वल टू dy/dx। ये इतना इजी था और ये ही इसका आंसर हो गए, इसको आप कुछ बदल नहीं सकते। अब यहाँ पर आइए, ये इसको y डाल के लिख दीजिए, ये y इज इक्वल टू, ये 9th वाला है ना, एकदम प्यार मोहब्बत से करिए, बहुत मजा आएगा। इसको आप देखो, ये बहुत आसान है, बस डरो मत कि ये है वैसा है, ई रेस टू, देखिए इसको सिंप्लीफाई में करते हैं, डिफरेंशिएटिंग करें विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, ई रेस टू का वही आता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, ठीक है, फिर ई रेस टू ये तो आएगा ही, सीईटी के मेथड से कर, ई रेस टू ये तो आएगा, यानी ये इसका वापस डेरिवेटिव, तो ये 3 तो है ही, लेकिन ये 2 आगे आएगा, ए रेस टू एक्स रेस टू एन है तो ये 2 आ गया, 3 2 जा 6, ये सब मल्टीप्लाई में 6,
साइन है, लेकिन एक्स होना चाहिए, साइन एक्स है, साइन एक्स का वापस डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस, अब ये 2 है लेकिन ये 2 वापस नीचे आएगा, एक्स रेस टू एन, तो ये 2 नीचे आया तो ये 4 है ना, 4 कॉस एक्स, ये कॉस एक्स, 2 माइनस 1 1, वो नहीं लिखा तो भी चलता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस और माइनस प्लस, ये साइन एक्स। अभी देखिए dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू, देखिए ये तो आएगा ही, ये एज इट इज इधर नीचे 6 साइन कॉस एक्स प्लस 4 कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये मिला के अगर ऐड कर दे तो 10 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर सीटी में ऐसा आंसर नहीं होवे कभी, मतलब और सिंप्लीफाई में करना होवे, तो ये देखिए ये पहले ये लिख दो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये dy बाई डी एक्स लिखोगे ही नहीं सीटी के, इसमें डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर अब मेरे को टिक करना है 1 मिनट में। कैसे, ये 10 है ना, तो इसको 5 2 जा लिख सकते हैं, 5 2 जा 10, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स, और ये ई रेस टू ये तो है ही, ये ना ये तो रहेगा ही, और ये सारे इसमें सेम ही रहेगा, उतना सीटी वालों को भी ज्ञान है। 5 है, अभी 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमने पहले ही बोला था, साइन 2 एक्स का फॉर्मूला है, और ई रेस टू ये, यानी 5 साइन 2 एक्स ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आएगा, ये फाइनल आंसर बन चुका है। इसमें अगर 4 ऑप्शन देने हो, इधर माइनस डाल देंगे, इधर प्लस कर देंगे, ये साइन 2x के इसको साइन x कर देंगे, और ये एक आंसर ए बी सी डी, उसमें से जो आंसर होगा उसको आपको टिक करना। 1 मिनट में कैसे करते यही फाइंड करने का प्रयास कीजिए। बोर्ड में 100 ला दो, कोई पूछेगा भाई सब सीटी में 100 ला दो, सीटी में सीओईपी में वेलकम करेंगे, तो सीओईपी पे फोकस करें। 5th हो गया, 9th हो गया, है ना, बीच वाला आप सब कर लोगे, आराम से कर लोगे, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमने आप भी ओरली बताया उसका आंसर, तो आप आराम से, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो बाबू पिछले इसमें वो तीनों लेक्चर जाके देखो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, 5th और 9th हो गया, आगे वाले देखते हैं। तो भाइयों बहनों ध्यान से देखिए, मेरे को नहीं, एक 11th वाले को, एक 13th वाले को, उसके पहले 2 है शायद, 9वां हमने किया ना, 10th वाला देखिए 10वां। आप प्रयास कीजिए, कोई हार्ड वगैरह नहीं होता। कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, कॉस स्क्वायर स्क्वायर यानी 2 आ गया, ठीक है 2 आ गया है, कॉस जो है वो एज इट इज, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर माइनस साइन एज इट इज, फिर लॉग का होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7, अभी 1 अपॉन एक्स, एक्स के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 7, उसका वापस डेरिवेटिव 2x प्लस 7 के 0, खत्म। इतना मतलब इजी होता है, बस आपको पता होना चाहिए फॉर्मूलाज, फॉर्मूला पता है, बाकी सब आपने आप कर लोगे। 11th वाला हम लेते हैं, 12th वाला सेक स्क्वायर का होता है सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स वो फंक्शन एज इट इज tan x रेज टू 4 प्लस 4, और tan x रेज टू 4 प्लस 4, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 4, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस 4 का 0, खत्म। ये 13th वाला इधर देखिए, ये हम ले रहे हैं। 14th वाला आप करिए, साइन रूट एक्स, ये इतना इजी, साइन का डेरिवेटिव कॉस रूट साइन रूट है तो 1/2 रूट साइन एक्स रूट एक्स, अभी साइन का डेरिवेटिव कॉस रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स, खत्म। मतलब बस आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए किसका क्या है, उसको तोड़ के आपका आंसर बन जाएगा, और सब मल्टीप्लाई में रहता है। अभी देखिए एक 15 वाला 5th वाला, log ऑफ सेक e रेज टू एक्स स्क्वायर, कुछ है क्या, log का डेरिवेटिव 1/x, x के बदले क्या है सेक e रेज टू एक्स स्क्वायर, वो एज इट इज रहेगा, सेक का डेरिवेटिव सेक x tan x, तो सेक x के बदले क्या लिखोगे e x का स्क्वायर, e रेज टू x का स्क्वायर, तो सेक का डेरिवेटिव सेक x tan x, तो सेक e रेज टू x स्क्वायर tan e रेज टू x स्क्वायर, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, लेकिन वहां पर क्या x स्क्वायर है तो वो लिखोगे x स्क्वायर का वापस डेरिवेटिव 2x, मतलब ये बस डेरिवेटिव लेते चलना है, गाड़ी आगे जानी चाहिए, बस इतना ही है। यहाँ पर देखिए ये हो गया, अभी हो गया बचा, ठीक है ये वाला 16th वाला हम लेते हैं, हाँ फिर 17th वाला हम लेते हैं, 18 वाला करिए, 18 इतना इजी, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बस 2 आगे आएगा, 2 आगे आ गया, साइन है एक्स स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर का वापस डेरिवेटिव 2x, बस माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 cos x स्क्वायर
माइनस साइन एक्स स्क्वायर, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, यानी वो मिला के ऐड करके आंसर आ जाएगा। ये जी अभी यहाँ पर देखिए आप, मतलब इतना स्ट्रेस मत लीजिए, अगर नहीं ना आया ठीक है, नहीं आ रहा ठीक है, और सीखेंगे धीरे धीरे आगे, ऐसा करते करते आगे। ऐसा नहीं है कि अच्छी हैंडराइटिंग बनाओ, अच्छे से लिखो, अच्छे से करो, एकदम बढ़िया तरीके से, ऐसा नहीं होता। हर बार जहां से नॉलेज मिले ना एक्स्ट्रा गेन करते चलो, है ना, गेन कर लो। फाइनेंशियल पे ज्यादा ध्यान दो, पैसा पैसा, दुनिया में पैसा मैटर करता है, पैसा कैसे कमाना है। चालाक बनो, लड़कियों थोड़ा सा, आपको वैसा वाला चालाक नहीं, 10-20 रुपए के लिए झगड़ा नहीं करना है। चालाक यानी माइंडसेट, सामने वाले के दिमाग से, मतलब चेहरे से पता चलना चाहिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इतना डीप तक आप, और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती। यहां पर देखिए ये y इज इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x। यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि बाबा ये क्या दिया, dy बाई dx डिफरेंशिएटिंग tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर cos ऑफ sin x। ओके ओके, अगर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का cos ऑफ sin x, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ डी बाई dx ऑफ cos ऑफ sin x, इसका कैसे होगा, इसका ऐसे होगा, ये देखिए ये सेक स्क्वायर, ये एज इट इज है cos ऑफ sin x, इसका वापस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन x के बदले ये है sin x, तो रहने दो, वापस sin x का डेरिवेटिव रहेगा, sin x का डेरिवेटिव cos x, खत्म बात। ये है माइनस साइन, ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, ये cos x, ये वाला cos x, ये sin ऑफ sin x, ये sin ऑफ sin x, और ये है sec स्क्वायर cos ऑफ sin x। इजी, मतलब ये इतना लल्लू टल्लू है ना कि इस एक्सरसाइज में से कोई कुछ पूछ नहीं सकता, कोई नहीं पूछेगा। ठीक, तो ये इजी, मजा आ गया। अब ये वाला दीजिए 13th वाला, आप करिए बच्चों, बच्चा 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 करिए, भाइयों बहनों लगा दो जोर खुद का, दम किसके अंदर कितना दम है देखिए। ये पॉज करिए, पहले खुद ब खुद करिए, हाँ ये स्टेप ऐसा है, ऐसा है। नहीं आ रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, कमेंट कर दो, मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, manish.dugat07 मैसेज कर देना, बस हो जाएगा आपका काम। शॉर्ट बना के डाल देंगे, वो आप देख लेना, लेकिन पूरा नहीं यार, पूरा मतलब पूरा दिमागी हम लगा, आप बस लिखते रहो, आपका दिमाग ग्रो होगा नहीं, दिमाग आपका ग्रो होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 13th है, y इज इक्वल टू ई रेस टू ये है, तो देखिए अगर डिफरेंशिएट करें, अच्छा हमने आपको बताया था a रेस टू log a होवे, तो इसका आंसर 1 होवे, यानी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है, यानी ये बेस और ये बेस सेम है तो 1। इधर क्या है कि e है और इधर कुछ नहीं है, यानी log अगर खाली ऐसा देवे तो यानी इधर e तो होता ही है, log के इधर e होता है, तो यहां पर देखिए y इज इक्वल टू डायरेक्ट इसका क्या होगा, ये हट जाता है, यानी e रेस टू log e f ऑफ x होवे, तो ये f ऑफ x आता है, सिर्फ f, ये पूरा जो है ना ये पूरा हट जाता है साइड में, ये 1 हो जाता है और डायरेक्ट ये आ जाता है, ये e होता है ना, अगर e दिया नहीं है तो भी उधर e होता है। अब यहाँ पर फिर बचा log ऑफ x का स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर, इजी इजी। अगर इसको डिफरेंशिएट करने जाए तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का स्क्वायर हो सकता है, और यहाँ पर 2 log ऑफ x, लॉग की प्रॉपर्टी थी ना, लॉग अपने ऊपर नहीं जाने देता, फिर ये ऐसा क्यों, ये नहीं आ सकता, ये आप इसको बोलो 2 log ऑफ x, इसको नहीं हो सकता, ये इसको हो सकता है, यानी log ऑफ x का स्क्वायर होवे तो हम ये लिख सकते हैं, लेकिन log ऑफ x का होल स्क्वायर और इसको आप लिख जाओ 2 बाई log x, तो ये नहीं होगा, ये ऐसा होता नहीं है, ये गलती मत करना बस। ये log ऑफ x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 2 log ऑफ x, इसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें dy बाई dx, यहां पर आएगा 2x रेस टू n का फॉर्मूला, यानी 2 आगे आ गया log ऑफ x, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x माइनस 2 log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल टू 2 log x माइनस x माइनस 2 बाई x, यही आंसर। मतलब ऐसे ऐसे डेरिवेटिव है ना यार, गधा की तरह, मतलब कोई है नहीं इसमें दम, मतलब ऐसा दम होना चाहिए, है ना। खुद की कंपनी शुरू करनी हो दम लगता है बाबू, ये ऐसा शुरू नहीं होता, दम लगता है।
डालने के लिए, लोन लेने के लिए भी फटती है, काम करने जाए बाहर बोले तो जान निकल जाती है। आधे लोग वहां पर क्विट कर देते हैं, इसलिए वो गरीब है। जो बंदा मेहनत करे, कोई ऑप्शन नहीं है, हारो जीतो वो बात की बात है, पहले मेहनत तो करो। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ x स्क्वायर। अब इधर इतना ही ध्यान देने का, अगर x स्क्वायर होवे तो 2 बाहर आ, लॉग x का होल स्क्वायर तो 2 बाहर होल स्क्वायर है तो नहीं आ सकता। फिर यहाँ पर log ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 log ऑफ x, 2 log डिफरेंशिएट किया x रेस टू n, तो ये n आ गया log रेस टू n 2 माइनस 1 तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस 2 log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो 2 log ऑफ x माइनस 2 बाई एक्स, यही आंसर होवे। 11th हो गया। 12th, या ऑल इज वेल, है ना। गुलाबी साड़ी, गुलाबी आंखें होती है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी संभलना मुश्किल हो गया, संभालो मुझको मेरे यारो। कोई ऐसा बकलोल गाना नहीं सुनेगा, सुनना है तो जरा मोटिवेटेड सुनो। ये सुनोगे, ये वो लोग सुनते भाई साहब, ये जो डबल है जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है वो तो सुनते ही है, जो सिंगल है बकलोल वो भी सुनता है। मतलब इसमें क्या है, ऐसा गाने में ऐसा क्या है, मतलब जा रहा है वॉशरूम में और वो गाने सुनते सुनते नहाते समय, भाई साहब किधर तो इसको शांत होने दो, ये शांत होगा तब मजा आएगा, है ना। इसको ध्यान में लगाओ जरा, ध्यान में मेहनत करते चलना बाबू। ये सारे क्वेश्चन करो, मेहनत करो, जरा लगाओ दिमाग। नहीं आता कमेंट करो, शॉर्ट बना के डाल के वो देखो, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जीपीटी यूज करो, चाहिए तो जीपीटी से इस्तेमाल, यानी जीपीटी आपको जितना ये देगा ना लेंदी, है ना, उतना आप शॉर्ट 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 में लिखो कि ये स्टेप, हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, कट चल, हाँ चल, डायरेक्ट आंसर। अगर मेरे को इसका आंसर बोला जावे तो मैं 1 सेकेंड में बोल सकता हूं, कैसे, 1/2 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग 1/2 लॉग 1/2x लॉग एक्स, ये इसका आंसर। लेकिन ये प्रैक्टिस से होता है। इसको y मान लेना, y मान लिया। अगर आपको ये रूल तो पता है, इधर m इधर n, तो ये log ऑफ n अपॉन log ऑफ m, है ना। ये बेस में है तो ये नीचे, ये ऊपर है आर्गुमेंट में तो ये ऐसा। तो अगर इसको भी किया जाए तो ये log ऑफ log x और log ऑफ e का स्क्वायर, अभी e का स्क्वायर है तो ये क्या होगा, log ऑफ log x, ये खींच लेगा तो ये log, और log e क्या होता है 1, तो ये log e 1, है ना। अभी इसका ही डेरिवेटिव लेना, ये 1 तो ठीक है, 2 into 1 तो वही 2 ही रहता है। log ऑफ इसको अगर डिफरेंशिएट करें, ये y इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव ले तो ये होता है 1/2 तो है ही, इंटू log ऑफ 1/log x इंटू 1/x, तो ये होता है 1/2 x log x, ही बोला ना, यही होता है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ऑन प्रैक्टिस ऑन राइट डायरेक्शन मेक द मैन परफेक्ट। अब यहाँ पर आइए, ये एकदम मतलब अभी देख, ये होल पूरा का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर हाँ ये ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पूरे का, तो ये नीचे नहीं आएगा, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग, तो ये y भी है, हाँ तो ये हो गया dy बाई dx, ये 2 आगे आ गया, बाकी सब एज इट इज, log ऑफ log x। ओके, अब इसका वापस डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पर लेके दिखाते हैं, इनटू इसका वापस तो 1 अपॉन ये एज इट इज आएगा log ऑफ log x, इसका वापस डेरिवेटिव तो log ऑफ 1 अपॉन log x इनटू इसका वापस log x का 1 अपॉन x। समझ में आया, log x का डेरिवेटिव ये log 1 अपॉन x रहता है, x के बदले ये इतना है तो ये इतना, इसका डेरिवेटिव वापस तो ये log इसका ये फंक्शन है तो log x के बदले log x, इसका वापस 1/x, फिर उधर रुक जाओ dy बाई dx, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1x इंटू 1 तो वही आने वाला, ये 2, अच्छा सीक्वेंस में लिखने का 2 log ऑफ log x, मतलब ये छाट छूट मामला है यार, अपॉन ये होता है x log x log ऑफ log x। मजा आता है कि नहीं वो बोलने का और फिर मेरे को बोलने का, आपको समझ में आ रहा है सब ठीक। ये यहाँ पर हम स्टॉप करते लेक्चर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 अगले इसमें देखेंगे, अगले पार्ट में। होप आपको ये मजेदार लगा होगा। फाइनेंशियल का जो भी बता रहे हैं वो साथ लिखते चलिए, आपको सब समझ में आएगा जब आपकी 12th क्रॉस होगी। इतना ज्ञान आपके पास होगा जितना एक 12th के स्टूडेंट में नहीं होता, ये हमसे वादा है। मतलब एक बार बस आप 12th हमसे करके देख लेना, मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान क्या है। बाहर कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका, आपकी चाल ऐसी होनी चाहिए बोलने की। सबके पास टैलेंट होता है,
अपना टैलेंट बेचते आना चाहिए बाहर मार्केट में। बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला हैंग गिरना चाहिए। जो मारवाड़, हम जैसे मारवाड़ी है, हमें पता है बिजनेस क्या होता है, हमें पता है कि पैसा से पैसा कैसे बनता है। काम ही वही है भाई साहब। हम नॉर्मल है, पापा भी जॉब ही करते हैं, लेकिन जो मारवाड़, उनको मेरा दिमाग एकदम पूरा, जो भी मारवाड़ी, राजस्थान मारवाड़ी देखो, फुल बिजनेस, स्टेशनरी की दुकान, किराने की दुकान, यही डालते हैं। अपना ऐसा, हम जैन है, हमारा में ऐसा नहीं है। वो कंपनी रहती, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन में जाएगा तो उसमें ही बड़ा, यानी ऐसा ऐसा रहता। ये किराना बिराना ऐसा छोटे मोटे कभी कभार किसी की होगी तो नहीं, लेकिन मेजरली नहीं डालते, छोटी मोटा। सब जितने मारवाड़ी देखो बिजनेस में पूरा ध्यान देते, है ना। टू है, ये तो आ गया एकदम यार, टू आ गया है, डिफरेंशिएट करो एक्स रेस टू एन, ये एक्स, इसको एक्स रहना, ये एन है, ये टू आ गया एक्स रेस, लेकिन एक्स इतना बड़ा है तो इसका वापस डेरिवेटिव लॉग ऑफ ये फिर ये सब मल्टीप्लाई में, ऐसा आंसर। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।